MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज बरेली के आंवला ब्लॉक में और उसमें ताड़गंज मोहल्ले में है और लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं। हर जनपद में जाकर उन लोगों की राय ले रहे हैं कि 2022 में होगा क्या, किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे, ये सारी बातों का जायज़ा हम लोगों से ले रहे हैं। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कुछ लोग हैं ताड़गंज मोहल्ले में और उन लोगों से हम पूछेंगे 2022 के पहले जो 4.5 साल की योगी की सरकार है, कहा गया था कि योगी जी ने कहा था कि 15 लाख हर साल रोज़गार देंगे, मगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। लोगों से भी पूछेंगे क्या सचमुच रोज़गार मिला हुआ है, बाकी जो बातें कही थी वो बातें पूरी हुई क्या, ये सारी बातों से हम लोगों से पूछेंगे। क्या नाम का? मेरा नाम विकेश यादव, मोहल्ला ताड़गंज। यादव जी, मेरा एक सवाल है कि अभी योगी जी की सरकार है, इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, ये यादव थे, उसके पहले बहन जी की सरकार थी, वो जाटो चमार थी, वो अलग जाति से। तो कहा जाता है कि जैसे योगी जी की सरकार में गुंडाराज खत्म हो गया है, बहन जी की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में गुंडाराज बड़े पैमाने पे पनप रहा था। क्या सचमुच गुंडाराज खत्म हुआ है? गलत बात है ये, गुंडाराज खत्म नहीं हुआ कहीं, गुंडागिर्दी तो चल रही है। और पहली बात तो सबसे पहले जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते वो शिक्षा सब बर्बाद करती। और 2 साल बाद कहते हैं 2 साल तो ये कोरोना के वहाँ में लगे रहे और इस चक्कर में और सब शिक्षा ये बर्बाद हुई और दारू ठेके खुले रहे, धुआंधार दारू पी जा रही है। इस पे पाबंदी नहीं है, खाली शिक्षा पढ़ाई लिखाई पाबंदी है। नहीं, मेरा जो सवाल था गुंडाराज के संदर्भ में, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं कि गुंडाराज खत्म हो गया है, गुंडाराज खत्म हो गया है, तो क्या अखिलेश यादव के सरकार में या बहन जी के सरकार में गुंडाराज था? नहीं, गुंडाराज नहीं था, गुंडाराज अब चल रहा है। गुंडाराज अब चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में जो चुनाव होगा, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कौन से मुद्दे होना चाहिए? जाति धर्म के तो मुद्दा करने ख़त्म ही कर दें। जाति धर्म के नाम पे कि ये कहते हैं गाय हमारी माता है, ये है कि ये मुसलमान हैं, कि ये जाति नाम पे कहते हैं इलेक्शन लड़ाते हैं, वो सब गलत है। और इस साल तो बढ़िया बात है, पहली बात तो विकास ही नहीं कराया है, यहाँ विकास नहीं हुआ है। इस सरकार में जो देनी पहले अखिलेश यादव की 100 नंबर चलाई, सब अखिलेश यादव ने चलाई। जितना विकास कराया, रोड बढ़िया करवाए, 4 लाइनें करवाई, सब अखिलेश यादव ने करवाई। बकाया इस सरकार में कोई विकास ऐसा नहीं हुआ है। आप क्या 2022 में जो चुनाव होगा तो अखिलेश जी की पार्टी को वोट करेंगे? हाँ, अखिलेश यादव की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अखिलेश जी की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आइए सर, क्या नाम आपका? मक्खनलाल कश्यप नाम है मेरा। मक्खनलाल जी, क्या लगता है कि अभी मैंने एक सवाल पूछा था, कश्यप को वोट करता है या यादव को वोट करता है, ये जाति की राजनीति के बाहर कब जाएगा उत्तर प्रदेश? अब तो राजनीति जाति के नाम से बाहर हो गई सर। और अब तक कश्यप को वोट दिया था, लेकिन अब नहीं दिया जाएगा। अब जब से बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे आंवला क्षेत्र और ज़िला बरेली में जब से उभर के आई है, तब से यहाँ पर कोई पार्टी नहीं टिक रही है। बोलने के लिए तो उनकी बिकाऊ मीडिया जो है कुछ भी बता दे। और गुंडाराज इस समय योगी राज में खूब चैत रहा है। लड़कियों का बलात्कार होना, आम रोड पे स्कूल पे अगर बच्ची जाती है उसे छेड़छाड़ी होना, पुलिस के दरबार में अगर कोई शिकायत लेके जाए तो मुद्दे को बैठा लेते हैं, अपराधी घूम रहा है खुलेआम। ये फुल गुंडाराज है योगी का। और ये तानाशाही EVM की नाजायज़ सरकार है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है सर। इसलिए यहाँ बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लाना चाहते हैं और आएगी भी, ऐसा हम लोगों ने सोच रखा है। मक्खनलाल जी की बात है, इधर आइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश कुमार जी, आपको क्या लगता है कि जैसे एक चर्चा चल रही है पूरे देश में कि OBC की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, OBC की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। जैसे मुलायम सिंह जी भी अखिलेश यादव ने भी संसद में कहा, लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि जाति न्याय जनगणना नहीं होगी तो क्या उसका अचार डालना चाहिए क्या, यानी जानवरों की जनगणना होती है और आदमियों की नहीं होती, OBCओं की नहीं होती है, तो जानवरों की जो गणना होती है उसका क्या अचार डालना क्या? तो ये OBC के जाति न्याय जनगणना में क्या है? सभी साथियों को जय मूल्यवासी। ये जो जाति जनगणना एक अहम मुद्दा है। जाति जनगणना अगर देश में होगी तो सारे आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे कि कौन कितने पदों पे बैठा है, कौन कितना किसकी हिस्सेदारी खा रहा है, कौन बेरोजगार है, किसके पास ज़मीनें हैं, किसके पास कच्चे मकान है, किसके पास पक्के मकान है। ये जाति जनगणना का मैटर एक बजट है। हम अपनी ब्याह बहन की शादी में
एक बजट बनाते हैं, उस तरह एक जाति जनगणना एक बजट है कि आखिर देश की टोटल संख्या कितनी है। अब जब अंग्रेज इस देश पे शासन करते थे वो तो जनगणना कराते थे, 1931 तक जनगणना हुई है। और जब से ही ये अंग्रेज गए और भारत का शासक वर्ग दूसरा आया, तब से लेकर आज तक यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से इस देश में जो केंद्र की सरकार रही है उसने जाति जनगणना पे पाबंदी लगाने का काम किया, इसलिए सरकार जाति जनगणना नहीं कराती। नहीं, जाति न्याय जनगणना करने से ऐसा कहा जाता है कि वो जातिवाद बढ़ेगा। नहीं, यह जातिवाद बढ़ेगा ये वही लोग कहते हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने जातियां बनाई हैं। जातियां क्या, जातियों की गणना करने से जातिवाद बढ़ेगा क्या? जातियां क्या 26 जनवरी 1950 से बाद बनी है, पहले बनी है? जाति तो हजारों सालों से बनी हुई है, व्यवस्था है ना। तो जब तुमने जाति बनाई तो आज उसकी गिनती करने में क्या परेशानी सरकार को? जब इस गांव की मान लीजिए 1000 लोग हैं, जब सरकार के पास आंकड़े होंगे तभी तो इस गांव के विकास में इतना पैसा देगी। 100 लोगों 1000 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों के लिए 100 रोटियों की व्यवस्था करेगी ना। जब सरकार के पास 100 लोगों की आंकड़े ही नहीं है तो गांव के विकास के लिए 100 रोटियां कहां से देगी? इसलिए 70 सालों में यह जो सरकार है ओबीसी के नाम पर एक भी रुपए का बजट 70 सालों में नहीं दिया। हजारों अरबों खरब का एक साल का बजट होता है केंद्र सरकार का। जरा केंद्र सरकार से जानकारी जुटाइएगा कि उसने ओबीसी के बजट में ओबीसी के भले के लिए, ओबीसी के विकास के लिए आज तक कितना पैसा दिया और कितना खर्च किया। और जो विकास की बात की जाती है तो सड़कें बना देना, पुल बना देना, रोड बना देना, नाली बना देना, नल लगा देना, ये विकास नहीं होता। विकास क्या होता है फिर? विकास होता है देश के आम लोगों का जीवन स्तर में विकास लाना, उनकी शिक्षा को उच्च स्तरीय बनाना, उनको रोजगार मुहैया कराना और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को देखरेख करना। इस देश के अंदर 70 सालों में विदेशी शासक था, उससे क्रूर शासक ये वर्ग है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया कोरोना के नाम पे, और जो दिल्ली बम्बई, कोरोना तो सबसे पूरे दुनिया में था। हाँ, पूरी दुनिया में था, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, जो दिल्ली बम्बई पंजाब में जो रोजगार के लिए काम कर रहे थे उनको घर आने के लिए रोडवेज बसें बंद कर दी, ट्रेनें बंद कर दी। लेकिन जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर से बुलाया। क्या विकास सरकार उनके कर रही है या इनके कर रही है? आखिर 70 सालों में किस वर्ग का विकास हुआ? इस देश के अंदर संविधान लागू है, संविधान में सारे लोग देश के नागरिक हैं, देश के लोगों का विकास होना चाहिए। तो जानकारी जुटाइएगा, 80% अधिक पदों पे कौन लोग बैठे हैं? 98-99% न्यायपालिका पे कौन लोग बैठे हैं? कार्यपालिका है, विधायिका है, मीडिया है, कौन लोग बैठे हैं? सबसे पहले हमको ये जानना होगा। ये जो विकास सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और जो है वो केवल फोक झूठी काल्पनिक कहानी है। ये कहते सब हैं कि सबका साथ सबका विकास केवल अपर कास्ट का करते हैं। इस देश से नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी तमाम देश का हजारों अरबों खरब रुपए लेके भाग गए, लेकिन ओबीसी के हित में एक भी सरकार 1 रुपए का बजट जारी नहीं करती है। हजारों अरब रुपए का 1 साल का बजट होता है, उसमें 1 रुपए ओबीसी को जारी नहीं करती है। आज तक जितने भी नेता आए, बसपा के नेता आए, सपा के नेता आए, जन अधिकार पार्टी के नेता आए, तमाम नेता आए, किसी ने इन मुद्दों को बताया? यह जो मुद्दे हम बहुजन मुक्ति पार्टी के मार्फत पूरे देश में ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारी समस्याओं का कारण क्या है। आज तक हमारी तरह, हमारे संगठन की तरह, हमारी पार्टी की तरह किसी भी पार्टी ने इन मुद्दों को बताया?